कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बंधु दोस्त मित्र। आप लोग का फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं रीजनिंग चैप्टर क्लॉक के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये पार्ट 1 वीडियो जा रहा है बनने क्लॉक का। ठीक है, इसके बाद मैं आगे भी वीडियो पार्ट 1 लेके आऊँ, पार्ट 2 लेके आऊँगा वीडियो। ठीक है, जितने पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बस यही मकसद है, इतना आपकी तैयारी करा दूं मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आगामी आने वाले हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, और जितने भी अब पहले ही वीडियो में जो अपलोड कर चुका हूँ उससे भी आप लोग देखें और उससे लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्लॉक के पहला क्वेश्चन में। लिखा है किसी घड़ी में 8 बजे और तथा 9 बजे के बीच में किस समय मिनट तथा घंटे की सुई परस्पर संपाती होंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब आते हैं परीक्षा में तो कैसे बनाएंगे, देखें बहुत ही सरल तरीका से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन में कुछ नहीं, जो पहला समय दिया रहेगा। ठीक है, पहला 8 बजे दिया है, 8 बजे तथा 9 बजे, तो ये जो पहला टाइम दिया रहेगा उसको हम लेके चलेंगे। तो 8 जो पहला टाइम है यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहला समय। ठीक है, गुना 5/11। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला समय क्या है, 8 है, गुना 5/11। बहुत ही आसान तरीका से आपको समझाते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना गया 40/11। ठीक है, अब इसका जब हम लोग पूर्णांक तोड़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे 3.7/11। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे पहले क्या किए, पहला समय जो दिया रहेगा प्रश्न में उसको लिखेंगे गुना 5/11। हमेशा ध्यान रखिएगा 5/11 से ही गुना करना और कोई भी नंबर से नहीं। चलिए इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 40/11। इसको पूर्णांक तोड़े तो क्या आया 3.7/11। ठीक है, तो ये जो पूर्णांक में आएगा इसको और यहाँ पर जो रहेगा इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्या आता है, तो इसको जब आप लोग प्लस करोगे तो आएगा 43। और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 7/11, इसको एज इट उतार देगा जैसे वैसे ही। ठीक है, और आपका आंसर निकल गया, इसलिए आंसर आप लोग क्या दोगे 8:43.60/11। ठीक है, ये आपका प्रश्न का आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान तरीका। मुझे पूरा विश्वास है आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर सही बना के आओगे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए देखिए, और शुरू से अंत तक बने रहिएगा। 10 प्रश्न कराने वाला हूँ और 10 प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। ठीक है ना, क्लॉक के ये प्रश्न। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ लिखा है 2 नंबर। किसी घड़ी में 10 बजे तथा 11 बजे के बीच कितने बजे घंटे एवं मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। सेम प्रश्न है, आप लोग इसको बना के देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, खाली नंबर चेंज है। ठीक है ना, तो क्या बताए थे आपका दिया, पहला समय क्या लिखे थे, पहला समय गुना क्या चाहिए 5/11। ठीक है, आप लोग एकदम नोट कर लो इसको। ठीक है ना, अब चलिए पहला समय क्या दिया है 10 है, तो 10 लिख दिया, 10 गुना 5/11। जब इसको हम लोग पूर्णांक गुना करेंगे तो कितना आ गया 50/11। और जब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, जब इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका आएगा 4.6/11। ठीक है, फिर क्या बताए थे, ये जो पूर्णांक में है ये वाला, और यहाँ पर जो है इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो आपका कितना आया, आपका आएगा 54। और ये जो लिखा हुआ है पूर्णांक में उसको लिख दिए, तो आंसर हमें क्या मिल गया 10:54.6/11 ठीक है, बहुत ही आसान था, है ना। उसी तरीके के प्रश्न थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा,
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 1 मिनट। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन गलत हम दे दिए थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो गया था। यहाँ पर आप इसको 6 कर लीजिए। ठीक है, इसको आप 6 कर लो। ठीक है, बाकी सारे सही है। चलिए, ये इस तरीके से आंसर हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है 4 एवं 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरह के भी अगर प्रश्न आते हैं तो भी सेम फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला था? पहला समय गुना 5/11। ठीक है, पिछले 2 प्रश्न जो कराए थे सेम रूल इसका भी है बनने का, खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पर बनेंगे दोनों सेम प्रोसेस से। ठीक है, और आगे भी अलग अलग प्रश्न आपके लिए लाया हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पहला समय क्या है? 4 गुना 5/11, यानी कितना हो गया? 20/11। तो जब इसको पूर्णांक तोड़िएगा तो क्या आएगा? आपका आएगा 1.9/11। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है ना। बहुत ही आसान तरीका है ना। तो कितना हो गया? 21। और यहाँ पर जो है 9/11 इसको लिख दिए। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या हो गया? 4:21.9/11 मिनट, है ना। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीख गए। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन जैसे बता रहा हूँ, जिस क्वेश्चन का जो भाषा है आप लोग देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और इसी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आते हैं तो आसानी से आप लोग बना दीजिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया है प्रतिबिंब से एक घड़ी। वो 1 टाइप के प्रश्न में करा दिया। अगर एक घड़ी, अभी यहाँ प्रतिबिंब से देखिए, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन में लाया हूँ आपके लिए। एक घड़ी में 9:45 हो रहा है तो दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा। तो इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो बहुत ही शॉर्ट एक ट्रिक है जिसे याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? जब समय दिया है 9:45, ठीक है, तो ऐसे जितने भी समय दिए रहेंगे उसको आप 11:60 में क्या करेंगे? माइनस कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 11:60 में ही माइनस करना है। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो आप लोग। तो आप जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका? इधर आ गया 5 और इधर हो गया आपका 1, सिंपल घटाना, और यहाँ पर हो गया आपका 2, और यह इस प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत ही आसान है ना। अगर बाय द वे मान लीजिए आपका समय दे देता, अगर क्वेश्चन में दे देता जब समय अगर आपको दे देता 10 बज रहा है, ठीक है, तो दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा? जब समय 10 बज रहा हो तो, ठीक है, इससे आप नोट में याद रखना। जब समय 10 बज रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? 12 बजे में आप लोग घटा दोगे इसको। ठीक है, 12 बजे में घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आवर, यानी 2 घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अगर इस तरह के प्रश्न भी अगर आपके प्रश्न में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जब समय 10 बजा हो या फिर 11 बजा हो या फिर 9 बजा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप 12 बजे में से घटाइएगा। और जब इस तरीके का प्रश्न दिया रहे 10:45, 11:35 या 8:45, कुछ भी ऐसा दिया रहे, तो आप हमेशा 11:60 में माइनस कीजिएगा। ठीक है, इसमें 2 ही नियम थे जो आपको सामने मैंने प्रस्तुत किया, आपको बताया। ठीक है ना। इस तरीके से आप कोई भी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब आते हैं तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। चलिए अब आते हैं जल प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि एक घड़ी में 12:35 हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ आपको बताएंगे, नॉलेज याद रखिएगा।
ठीक है, कुछ रूल्स हैं, नियम हैं जो बताएंगे आपको। तो जब इस तरह का टाइम दिया रहे तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए इसका ऑप्शन मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो इस तरीके के जब प्रश्न दिया रहे तो आप लोग के लिए 3 टाइम होता है, ठीक है। 3 टाइम कौन कौन है आपको बता देता हूँ यहाँ पर। आपका 3 टाइम कौन कौन होगा, एक होगा 6:30 में घटाने का, एक होगा 18:30 में घटाने का, एक होगा 23:60 में घटाने का, और एक होगा 24 बजे में घटाने का, ठीक है। जो दिया गया समय जिस अनुसार रहेगा प्रश्न में, उस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसी में से किसी में दिए गए प्रश्न के समय को माइनस करेंगे। आपको समझना होगा कि किसमें किसको माइनस करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि 12:35 हो रहा है, तो इसको किस में हम लोग माइनस करेंगे, 6:30 तो नहीं करेंगे क्योंकि इससे ये ज़्यादा है ना। तो किस में करेंगे, आपको 18:30 में करेंगे इसको, ठीक है ना कि 23 और 24 में। किस में करेंगे, 18:30 में इसको माइनस करेंगे और हम मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे हम लोग, 18:30 में इसको माइनस कीजिएगा तो आपका जल प्रतिबिंब निकल जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से समझिएगा। चलिए इसको माइनस कीजिए। तो जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 मिनट। चलिए देखिए यहाँ माइनस कीजिए, 12:25 हो रहा है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, 18:30 में क्या करेंगे, 12:25 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आपका हो गया 0.5 है ना, और यहाँ पर आपका हो गया 6, यानी 6:05 है ना। और ये इस प्रश्न का जल प्रतिबिंब बन गया, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिएगा क्या समय दिया है, उसके अकॉर्डिंग किस में माइनस करना है। ये चारों में से किसी में भी माइनस होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ जिस तरीके से प्रश्न था उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें माइनस किया। चलिए अगले प्रश्न को देख। अब सपोज यहाँ पर आप लोग के लिए बनाए हैं, ठीक है। जब टाइम 3:45 रहे तो किस में माइनस कीजिएगा, जब 3:45 रहे तो आप लोग 6:30 में माइनस कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको किस में कीजिएगा, 6:30 में माइनस करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या पाओगे, जो भी पाइएगा वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से अगर यहाँ पर दिया रहे 22:20 रहे समय दिया रहे, तो आप किस में माइनस करोगे, आप करोगे 23:60 में। किस में करोगे, 23:60 में इसको माइनस करेंगे। 23:60 में इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिए था, बाकी आपका प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, है ना। जब अगले प्रश्न को देखते हैं, लिखा है 2 से 3 बजे के मध्य 2 सुइयाँ कितने बजे परस्पर लंबवता होंगी। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में क्या करना है, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ, यानी मिनट की सुई और घंटी की दोनों सुइयाँ कितने बजे परस्पर लंबवता बोले या परस्पर समकोण बोले या फिर 90 डिग्री बोले, सभी का सेम रूल है, याद रखिएगा। यहाँ लंबवता बोले या समकोण बोले या 90 डिग्री दिया रहे, सबका मीनिंग एक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। और इस तरह के प्रश्न में 2 आंसर आ सकते हैं, इसीलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनिए, ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है। और आपको समझाते हैं इसका सलूशन करके। तो देखिएगा जब लंबवता या समकोण या 90 डिग्री रहे तो क्या रूल होता है बनाने का, देखिएगा। चलिए सलूशन करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सूत्र क्या है, आपका सूत्र है जब 90 डिग्री रहे